हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सब कोई अपने जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनों के साथ व्यस्त रहे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो रिश्ते निभाने के साथ साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रायोरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। हम औरतें इन सब चीज़ों को बहुत देर से समझ पाती हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करती हूँ और मेरी बहनों को अगर ये मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आज का मेरा पहला टॉपिक है। तो हमें कभी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। कोई कुछ भी कहे लेकिन आप खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार करो। आपकी ज़िंदगी किसी और के कहने से नहीं चलती और ना ही चलनी चाहिए। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें जज करते हैं। किसी को जज करना बहुत आसान होता है और वहीं समझने की बात आ जाती है तो आजकल लोगों में समझ तो समझ लीजिए ज़ीरो ही हो गई है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आप किस हालात में हो, कैसे हो। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। आप क्यों ऐसे किसी की वजह से अपने आप को हर्ट करते हो? आपकी कीमत किसी और के राय से तय नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा पहला टॉपिक है। तो चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ना कहना सीखिए। हम हर किसी को हर काम के लिए हाँ बोलते हैं और हमें लगता है ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, सामने वाला खुश हो जाएगा। लेकिन ये मान लीजिए कि कोई खुश होने वाला नहीं है और आप किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो उससे दूरी बनाएं, अपने उनसे कांटेक्ट लिमिटेड करें, क्योंकि खुद के मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। रिश्ते निभाने की इस दौड़ में खुद को कभी भी पीछे ना छोड़ें, अपने मेंटल पीस को बनाए रखें। और जब हम अपने कांटेक्ट लिमिटेड कर लेते हैं ना तो हो सकता है सामने वाले को थोड़ा रियलाइज़ हो जाए। अपनी गलतियों को अपनाएं, ये तीसरा टॉपिक है। देखिए हम सब इंसान हैं और कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो अगर हमसे कोई गलती कभी हो जाए जानबूझ के या अनजाने में, तो अगर हमें ये रियलाइज़ हो जाए समय रहते कि हमने ये गलती की है तो उसे मान लेने में कोई भी बुराई नहीं होती और हम छोटे नहीं हो जाते। इससे सामने वाले की नज़र में आप बड़े ही बनोगे। तो अगर गलती कभी जाने अनजाने में कभी कोई गलती हो जाए आपसे तो उससे सीखें और उसे मानें और उससे आगे बढ़ें। दोबारा गलती करने के बाद उसको ना मानना और उसी पे टिके रहना ये मूर्खों का काम होता है। समझदार इंसान ये काम कभी नहीं करता। चलिए तो फिर चौथे टॉपिक पे आते हैं। कोई भी बात हो आपके घर में, परिवार में या आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपनी राय देना मत छोड़िए। अगर आपकी सोच सामने वाले से अलग है तो भी अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटें। अपनी बात रखने का हक सबको होता है, आपको भी उतना ही है जितना सामने वाले को है। कई बार हमारी चुप्पी हमारे आत्मसम्मान को तोड़ती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप इस लायक ही नहीं हैं कि आप कुछ बोल सकें। तो अच्छे शब्दों का चुनाव करें, ये आपकी पहचान है। सामने वाला कैसे बोल रहा है ये उसकी परवरिश है, ये उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो अच्छे शब्दों का चुनाव करें और अपनी बात को सही तरीके से ज़रूर रखें। किसी भी रिश्ते में खुद को गिरवी ना रखें, ये मेरा पांचवा टॉपिक है। किसी भी रिश्ते में अपनी गरिमा को खो देना खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। सच्चे रिश्ते आपकी इज्जत भी करते हैं और उन्हें आपकी परवाह भी होती है। जो आपकी परवाह करेगा और जो आपको सच में अपना मानेगा वो आपकी इज्जत भी करेगा। तो इस इस उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ व्यस्त रहें और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।